करीब 3 साल पहले कैथल का विकास अपनी पत्नी और बेटी के साथ अमेरिका गया था। आरोप के अनुसार पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर विकास पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद इलाज के दौरान विकास ने दम तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। विकास अपनी पत्नी संगीता और बेटी के साथ अपने बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका गया था, जिसमें उसके 80 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये 80 लाख विकास ने कर्ज के तौर पर लिए थे। शुरुआती दिनों में विकास अमेरिका में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। आगे चलकर उसे एक होटल में काम मिल गया, जहां उसकी मुलाकात दो शख्स सोनू और गुरमीत से हुई। सोनू कैथल के फतेहपुर का रहने वाला है, तो वहीं गुरमीत राहड़ा का रहने वाला है। एक देश, एक राज्य और एक ही जिले से आने के कारण तीनों की आपस में दोस्ती बढ़ गई और उनका विकास के घर आना जाना भी शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक सोनू विकास की पत्नी को अपनी बहन मानता था और उससे राखी भी बनवाता था। करीब 1.5 साल पहले जब एक दिन विकास होटल अपने काम पर गया, तो उसकी गैर मौजूदगी में सोनू और गुरमीत उसकी पत्नी संगीता और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर चला गया। विकास जब काम से वापस आया तो देखा कि घर पर ना तो उसकी पत्नी संगीता है और ना ही उसकी बेटी। जिसके बाद उसने दोनों को ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि संगीता और उसकी बेटी उसके दोस्त सोनू के पास है और यह भी खुलासा हुआ कि संगीता का सोनू से अफेयर चल रहा था, इसलिए अब संगीता सोनू के पास ही रहना चाहती थी। इस दौरान जब विकास की उनसे बात हुई तो दोनों ने विकास को किसी भी तरह से दखल देने से साफ मना किया। इस मामले को लेकर विकास पहले पुलिस के पास गया, फिर अपनी बेटी को वापस लाने के लिए वो कोर्ट भी गया। इस दौरान उसने अपनी मां को भी अमेरिका बुला लिया, जिसमें लगभग 17 लाख रुपए खर्च हुए। विकास की मां भी संगीता से बात की, लेकिन वो वापस आने को राजी नहीं हुई। इधर विकास लगातार अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। इस बीच सोनू ने उसे जान से मारने की धमकियां भी दी। विकास की मां का आरोप है कि एक दिन सोनू, संगीता और गुरमीत तीनों ने मिलकर विकास पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद विकास को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल में 9 दिनों तक विकास का इलाज चला। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अब तक मैंने इस मामले की जो भी जानकारी दी है, वो सब विकास की मां ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर दी है, जिसमें उन्होंने विकास की पत्नी संगीता, सोनू और गुरमीत पर हत्या का आरोप भी लगाए हैं और तीनों पर कार्रवाई की मांग भी की है। 1 साल तो बूस गला ठीक रही। 1 साल के पीछा फतेहपुर का सोनू मिलिया उना होटल पा, उना मेरे बेटे के लिए यारी लाने के बाद मेरी बेटे की बहू ना बाण बनाकर पहुंची बंदा का मेरा बेटा तो काम पर बग गया। मेरी पोती तो पीछे देख रहा था, या मेरी भाणजी है या मेरी बाण है। 2-3 महीने ना यारी लाकर रखी मेरे बेटे ने, पता नहीं चलिया अभी ये केस चल रहा, अभी मेरे लिखा तो बात हो रही है। फिर मेरा बेटा काम पर जा रहा था शाम ना, तारीख तो मेरे याद नहीं, तारीख का मेरे बेटे पर सारा कुछ है। वह बूथ चुन्नी ठहका तड़ा फतेहपुराड़ा सोनू कार लेकर खड़े हो गया। मेरी पोती मेरी बहू उसके गला बैठ गई। जब सोनू के घर पहुंच गई मेरी बहू, जब उन्हें कह दिया मैं तो बग्गी तो अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। उस दिन तो पीछा मेरा बेटा टेंशन में था, नियो फिरिया करे था, लड़ाई थी इनकी कोर्ट का चाड़ी माँ। मेरे बेटे ने 3 साल हो गए, 1.5 साल हो गए कोर्ट में पकड़ा रखा था सोनू ना। मेरे पास वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है। वो न्यू कह था फतेहपुराड़े की माँ कोल की है भाई, तो कोल वाले न मरवावेगी। जितना माम बहू रखेंगे इतना माम रख दे को नहीं, तो मेरे सोनू न मरवा दा। जितनी बदनामी करेगी कोल वाले की माम तना रखेंगे। मेरा बेटा उन्हें शराबी बदनाम करका वो करया बहुत ज्यादा भी ना, फिर रखेंगे हम तना। मेरे बेटे ने धमकी दिया करे था मरवान की भी, मैं मरवाऊंगा तना जरूर। वह बू भी धमकी दिया करे थी। काशी खनौदे वाले ना इनका साथ दिया। 20 दिन की बात होगी, उन्हें वीडियो पा रखी थी ना, मेरे तभी धमकी दी सांझ के 6 बजे। उन्हें कहा था भाई तो आंटी तेरे बेटे ने मेरी फोटो पाई यानी वीडियो पाई भाई, आज जब तेरे बेटे की बू बाजी माना कहा अभी सोनू दौर होगी, सोनू का घर मारे हाथ में तेरी बू ना छटवा देंगे माम। जब तो मैं इस बात न ले गया सीरियस में भी कह रहा
और आज यह घर उजड़ गया तेरा मेरी वजह था। भी मैं तेरी पोती ना दुआ दूंगा, बू तो तेरी बांधी कोई नहीं। मेरे बेटे ने वीडियो पाई, काशी खनौदे आला हूं तो चलावा ग्रुप, मैं छोरियां के ब्याह करूं। काशी ना खनौदे आले ना और फतेहपुर वाले सोनू ना, बाबू उसका बाप का नाम है। इन्ना घर जाड़िया मेरे बेटे का, इन्ना एक्सीडेंट करवाया, इन्ना मारिया पीटिया मेरे बेटा, टेंशन वाल फिर करे था दिन रात, इन्ना सिर में मारिया मेरे बेटे के। 9 दिन कली गया मेरे बेटा, आज मैंने पता को नहीं चलिया मेरे बेटे का कि एक्सीडेंट करया। इससे पहले विकास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने न्याय दिलाने की मांग की थी। विकास ने बताया था कि सोनू उसकी पत्नी को बहन बोलता था, राखी बंधवाता था और उसकी बेटी सोनू को मामा कहती थी। सोनू संगीता को काम दिलवाने का भरोसा देता था। इसके साथ ही वीडियो में विकास ने यह भी जानकारी दी थी कि न्यूयॉर्क में उसके खिलाफ 7 केस हैं। झूठे केस में उसे अंदर कराया, जिसमें 5 बार विकास 3-3 दिन के लिए जेल काट चुका था। साथ ही विकास ने वीडियो में कहा कि झूठे आरोप लगाकर संगीता उसे बार बार अंदर करा देती है। अब आप विकास के उस वीडियो का कुछ हिस्सा सुनिए। मेरी वाइफ को ये बहन बोलता था, उसको राखी भी बांधता था और मेरी गुड़िया है जो 8 साल की, सोनू फतेहपुर को मामा जी कहती थी और वो हंसकर बात करता था, ये मेरी बहन है, तेरी वाइफ है, मैं इसको काम दिला दूंगा। आज रक्षाबंधन है, आज मैं यहाँ तुम्हारे पास राखी बंधाने आया हूँ, अपनी भांजी को, मेरी बेटी को मिलने आया हूँ। तो मैं समस्त रोड बिरादरी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना न करता हूँ, ये लड़का ना तो किसी का यार दोस्त है, ना ही किसी का बेटा है। ये इंसान के रूप में एक भेड़िया है, राक्षस है ये लड़का, राक्षस है ये लड़का, ये इंसान नहीं है। वैसे तो एनजीओ ग्रुप में ये काम करता है। मैं मेरी रोड समाज से, समस्त रोड समाज से हाथ जोड़कर यही विनती है, मुझे एक साथ मेरा साथ दें। युवा साथी हमारे आदरणीय श्री विधायक सतपाल जांबा जी, हमारे बड़े भाई बिंटू जोड़ी जी जो एक समाज सेवी हैं, अच्छे समाज सेवी हैं, हमारे रोड बिरादरी के प्रधान नसीब कारसा जी, श्री हरविंदर कल्याणी जी स्पीकर, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं, समस्त रोड बिरादरी से, जो हमारे गांव के सरपंच हैं चौधरी श्याम सुंदर जी, और अब जो हमारे गांव के सरपंच हैं चौधरी नरेश अड़ती जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं, सारी रोड बिरादरी एकजुट होकर, इकट्ठा होकर मुझे न्याय दिलाएं, मेरी समस्या का समाधान करें। मैं बहुत ही परेशान हूँ। यहाँ मेरी बच्ची अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ही परेशान है। एक इंसान ने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। वो इंसान किसी का ना तो यार दोस्त है और ना ही किसी का बेटा है। अपने माँ बाप को भी फ़ोन पर दारू पी के ड्रिंक करके गालियाँ देता है, मेरे पास नहीं है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। वैसे तो जिस ग्रुप में वो काम करता है, लेकिन वो किसी का भाई नहीं है, बेटा नहीं है, किसी लड़की की शादी नहीं करवाई उन्होंने। वो सिर्फ एक फ्रॉड है। अपने यूट्यूबर पर, अपने समाज में वो अपना नाम ऊंचा कमाने के लिए ये काशी खनौदा और ये फतेहपुर, सोनू फतेहपुर है जो लड़का, इनकी एक सोची समझी साजिश है इन दोनों की मिलकर। और ये वो लड़का है जो सोनू है, जो फतेहपुर से है, ये वो लड़का है। मेरे ऊपर न्यूयॉर्क में 7 केस हैं, 7 और मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया है। 3 दिन 3 रात जेल काट कर आया हूँ मैं, कम से कम 5 बार। सिर्फ झूठे केस में उन्होंने मुझे अंदर करवाया। बार बार मुझे झूठे केस में मेरी वाइफ अरेस्ट करा देती है और उसका सहयोग सोनू फतेहपुर ये कर रहा है, ये मतलब उसका साथ दे रहा है। पहले तो उसको ये बहन मानता था, राखी बंधवाता था उस पर, मेरी लड़की को भांजी कहता था। विकास की मौत के बाद अमेरिका में रह रहे हरियाणा के लोगों ने वहां पंचायत की, जिसमें 3 फैसले लिए गए, जिसमें पहला फैसला था विकास की बेटी को दादी को सौंपने को लेकर, वही दूसरा फैसला आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और तीसरा फैसला संगीता और सोनू का सामाजिक बहिष्कार। अमेरिका में पंचायत में पहुंचे लोगों ने क्या कहा, अब आप वो सुनिए। हम भाई सारे ना आज भाई पूरा इकट्ठे हुए थे सारी बिरादरी की। भाई विकास कोहड़ की जो चल रहा है मामला, उसकी मृत्यु हुई थी। तो भाई ये फैसला है, उमर ने 1-1.5 घंटा पहले उस पर काशी बार उसको भी कराया था फोन, ठीक है।
उन्हें 7 दिन का टाइम लिया लीगल तौर पर छोरी नामकरण पर। और दूसरी बात रिक्वेस्ट है भाई इस फैमिली का बहुत ज्यादा सहारा लाओ ताकि इनका जो लॉस हो थोड़ा बहुत कवर अप हो उसका। ठीक है। दूसरी बात भाई इतना 7 दिन का टाइम लिया, सारे बैठे बुजुर्ग अपने बड़े भी हैं छोटे भी हैं। हाँ 7 दिन पर कोई राजी नहीं है भाई। जमाना कोई वकील में हम बात करेंगे भाई इतना बताएंगे, अगर जितना फिर भी चलते पर 7 दिन का ऑप्शन रह गया, 7 दिन के बाद फिर दोबारा इकट्ठे होंगे सारे भाई भाई। और या तो पहले तो कल्ले की सहमति एक दिन का टाइम एक दिन के टाइम पर इतने बंदे आए, 7 दिन का टाइम देंगे नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और इंडिया लेवल पर भी हो जाएगा ये। ठीक है, ज्यादा इस बात ना बताओ नहीं, जो तना रखना हुआ रख, लेकिन छोरी मान न दे दे। अगले का नाश हो गया, अगला 80 लाख रुपए लेकर आया, 14 लाख अपनी मां बुलाई नहीं, लाख लगाया नहीं, तो काशी की सिपाही तो कुछ नहीं होता भाई। काशी है इन मतलब तैयार मैं उठ जू, मैं कहा मैं जो था प्रधान, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रधान था, वो भी है मैं प्रधान हूँ, मैं सब कुछ थोड़ी हो गया। 7 दिन का टाइम देना, किसी का नाश हो रहा, इतने आदमी बैठे हो रहा, ये तो कुछ नहीं है। पूरा सारी बरादरी आई कर ला, सारी बरादरी का कर का इस बात का फैसला कर दे भाई, यानी इसना ये ना समझियो कि 7 दिन का टाइम देगा ये मामला ठंडा हो जाएगा या आगे टड़का देंगे, बात ना छोरी देनी पड़ेगी। सारी बरादरी उड़ा रही, सारे भाई का जो डिसीजन है इस टाइम, काशी भाई जो भी है तो देख मैं तो पर्सनली जानता नहीं, सारे भाई तकरीबन जाना उस इस मामले ना तो भी आगे बढ़ेगा भाई। उस छोरी ना दुआ उसकी दादी के लो जाएगी, उसके चाचे तवा लवर रहेगी, और भाई जो सी लेडीज है वह जहाँ जा रही है वहाँ खुश रहो, जितने मर्जी दिन रहो, परमात्मा लवा जाओ, जल्दी जाओ, माना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भाई ना। लेकिन वह छोरी है, वह छोरी अपनी दादी लवा रहनी चाहिए, अपने चाचे तवा लवा रहनी चाहिए और अपने गांव में रहनी चाहिए। तो काशी भाई तो भी इस बात ना प्योरिटी में लेगा तो बरादरी के बाहर को नहीं है, तो बरादरी के अंकेलो है और तना ही भी इसमें आगा आना चाहिए, ये पीछा दे तेरा काम नहीं चलता भाई। दूसरी तरफ कैथल के कौल गांव में भी सर्व समाज की पंचायत हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अमेरिका में रह रहे समाज के युवाओं को वहां पर पंचायत करके विकास की पत्नी को मनाने को कहा गया कि वो बच्ची को कानूनी कस्टडी दादी को दे दे। दूसरा फैसला, दादी और बच्ची को विकास के शव के साथ भारत भेजा जाए और विकास के ऊपर जो करीब 80 लाख का कर्ज है और शव भारत लाने में जो खर्चा होगा वो पैसा सर्व समाज एकत्र करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी कहानी के साथ जुड़ेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा